हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती। आप सभी लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे अगर फॉर्म अप्लाई किए थे तो। इसका एग्जाम 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को टोटल 6 दिन में 6 शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। बेहतरीन तरीका से बेहतरीन पेपर के साथ एग्जाम लिया गया है और इसमें परसेंटाइल भी लागू है। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। आपके द्वारा जो पूछे जाने वाला सवाल सबसे ज्यादा है, आपको रिजल्ट कब तक आएगा सर जी, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ओएमआर सीट। आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो जाति को आपको एससी से हटाकर ईबीसी में डाला गया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। उससे एससी कैटेगरी के कट ऑफ क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ में देखिएगा, आपका जो सीट है टोटल 21,391 के 5 गुना रिजल्ट देना है रिटेन में। तो टोटल अगर हम रिजल्ट की संख्या देखें तो 1,07,000 है, यानी इतना है। ए टू जेड जानकारी मिलेगा। जो ओएमआर सीट खाली छोड़े हैं उनके लिए क्या है, जो ओएमआर सीट वायरल हुआ है उनके लिए क्या उपाय है, जो ओएमआर सीट में गलती कर रखे हैं उनके लिए क्या उपाय है, सभी बातें मैं ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा। और आपको याद रखिएगा, कल मैं फिजिकल पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिजिकल के ए टू जेड जानकारी, मेरे साथ फिजिकल टीचर भी होंगे और मैं ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा। और उसमें मैं बताऊंगा कैसे फील्ड में आपको मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी कि किस किस स्पर्धा में आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे फील्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपको सभी जानकारी मिलने वाला है कल के वीडियो में। आज ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो लोगों को पता चल पाएगा कि वो असल में दौड़ना चाहिए नहीं दौड़ना चाहिए, अभी तक वो कर क्या रहे हैं। ठीक, 7, 11, 18, 21, 25 और 28 को आपका एग्जाम हुआ है। मैं आपको बता दूं, आपका सबसे पहला सवाल था रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट 2.5 महीना लगभग लगा देता है सीएसबीसी, लेकिन इस तरीके से आपको इस बार काम किया जा रहा है, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। लास्ट अक्टूबर तक आपका रिजल्ट संभव तो देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ डिले नहीं होता है तो लास्ट अक्टूबर तक आपका, यानी अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि फिजिकल भी बहुत जल्द कंडक्ट कराना है। 17,87,720। अब कहिएगा सर जी इतना जल्दी रिजल्ट क्यों देगा। रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि 20,000 भर्ती आपको देखिएगा आने वाला है। इसके लिए 5 सितंबर से बैच भी स्टार्ट हो गया है। वो कंफर्म है कि 20,000 कांस्टेबल भर्ती आएगा। नए लड़के जाकर स्टडी बुक एप्लीकेशन, विजेता बैच है, आप देखिएगा एक आपको चल रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो 17,87,720 अभ्यर्थी ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। यानी रजिस्ट्रेशन तो इससे भी अधिक लोग किए, 27 से 28 लाख, लेकिन फॉर्म जो अप्लाई किया गया था ओरिजिनली आपको, ये 17,87,720। इसके लिए एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था 14,38,154। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 3.5 लाख लोग एडमिट कार्ड भी नहीं डाउनलोड, यानी कि अपना, यानी आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख अच्छा खासा संख्या कहलाता है जो एडमिट कार्ड से मतलब ही नहीं है, एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किए हैं। ठीक, पहला नंबर। दूसरा ये चीज है कि इसमें अटेंडेंस कितना रहा है सर जी। अटेंडेंस की अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो ये रहा है आपका 67%। अगर 67% अटेंडेंस रहा है सर जी, तो इसमें टोटल अगर हम बात की कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम अगर ओवरऑल आपको निकाले, यानी बहुत से पेपर में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि 9.5 लाख 9 लाख दिया गया है, वो आपको क्या किया गया है कि 14 लाख का 67% निकाल दिया गया है। लेकिन आप लोग भी जानते हो, जिसका भी आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया है, यानी जो लड़के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, उनका सेंटर भरसक बनाया जाता है। ठीक, यानी सेंटर बनाया जाता है, एक दिन तो पहले सेंटर बनाया नहीं जाता है, सेंटर बहुत पहले से बनाया जाता है। और जो सेंटर पर उपस्थित होते हैं तो उनका तो ठीक है, अनुपस्थित वाले की डाटा दिया जाता है। तो उपस्थिति जो है ये 67% है, बाकी लोग अनुपस्थित है। कितने में आपको, इतने में इतने 67% उपस्थित है, तो 17,87,720 अभ्यर्थी में ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही शुरू से ही होते आ रहा है, इस बार भी ऐसे ही होते आ रहा है। जल्दबाजी में न्यूज़पेपर वाले कुछ गलती कर देते हैं, में उनका मतलब गलती है, उनका ही गलती है, और किसका गलती किया जा सकता है। ठीक, अभी आप देखिएगा 11,97,772, यानी आपको कह सकते हो 11,97 लाख लड़के। मैं हमेशा चिल्लाते रहता था कि 11 से 12 लाख लड़के, 11 से 12 लाख लड़के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसे हम लगभग लिख सकते हैं 12 लाख लड़के। तो 12 लाख लड़के, इसमें लड़कियां भी है, लड़कियां बहुत कम मात्रा में है। इतना लोग क्या है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, मेल फीमेल दोनों मिलाकर। रिजल्ट कितना देना है आपको, 1.07 लाख रिजल्ट देना है। अब रिजल्ट देने से पहले और भी जानकारी आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के बारे में, कि 6 दिन में ये एग्जाम लिया गया है। 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अगस्त में एग्जाम लिया गया है। पेपर का लेवल अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन है साइंस में जाकर पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कटअप पर प्रभाव डालेगा। उससे पहले 21,391 जो सीट है, इसको हम कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर हम पिछला भर्ती देखते हैं, यानी 2020 का भर्ती देते हैं,
तो उसमें टोटल सीट की संख्या 8415 था, ध्यान में रखिए टोटल सीट। लेकिन इसमें तो मात्र जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यानी कह सकते हो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत खाली कितना है, 8556 है। आप इसको देख रहे हो ध्यान से, इसे देखो कि अगर अगर सामान्य अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत देखें, समान अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत देखें हम, यानी अनरिजर्व जिसे कहा जाता है, जिसमें सभी लोग फाइट करते हैं अदर स्टेट वाले भी, ये 8556 है। और इसमें देखिएगा ये 2020 में जो भर्ती आया था ये 8415 था। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ आपको 40% सीट बराबर पिछले साल भर्ती आया था, तो इसके 2.5 गुना के करीब आप कह सकते हो कि इस बार आपका भर्ती है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 2140 है। अनुसूचित जाति यानी कि जिसे हम कहते हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत सीट की संख्या अच्छा खासा है, यानी कि एससी कैटेगरी की सीट की संख्या आप देख सकते हो 3400 है, यानी कि इनका कट ऑफ बहुत ही नीचे गिरेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिए। अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहा जाता है, हाँ एसटी कैटेगरी के अंतर्गत सीट की संख्या लगभग 1% होती है, 1.5% इनका संख्या भी है, तो 288 है। लेकिन मैं और भी बात बताऊंगा आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है किसे, ईबीसी को कहा जाता है, ईबीसी। ईबीसी के अंतर्गत भी आप देखोगे आपको 3842 आपको सीट है। और पिछड़ा वर्ग, हाँ पिछड़ा वर्ग आप कह सकते हो जिसमें आपको 56 ट्रांसजेंडर भी है, यानी इसी पिछड़े वर्ग में जिसे हम आम भाषा में ओबीसी कह देते हैं, इसे आपको बीसी सेकंड भी कहा जाता है। तो इसमें आपको 2570 है, या ध्यान में रखिएगा ये आपको 2570 आपको ओबीसी आम भाषा में आप बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये ईबीसी आप बीसी सेकंड इसे भी कह सकते हैं। ओबीसी भी आम भाषा में बोलते हैं, यानी समान स्तर पर देखा जाए। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2570 सीट है और सभी सीटों की 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, पिछड़े वर्गों की महिला, पिछड़े वर्ग की महिला की जो 3% सीट आरक्षित होती है उसका यहाँ सीट दिया है 655, यानी अच्छा खासा सीट देख लीजिए, महिला का 655 है, पिछड़े वर्ग की यानी 3% का। सभी का योग हम करते हैं तो 21,391 है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कर कर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर का भी, यानी कि आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके पोता पोती नाता नातनी जो है, इनके लिए 428 सीट है और इसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यानी फ्रीडम फाइटर का भी एकदम बल्ले बल्ले है इस बार। फिर आप देखिएगा कि जो ट्रांसजेंडर है, ये आप कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर का भी आपको इस बार आरक्षण दिया गया है, तो इसमें इनको 56 सीट है। जितना सीट है उतना तो, जितना रिजल्ट दिया जाएगा उतना तो लोग भरे भी नहीं है फॉर्म ट्रांसजेंडर में, तो 30 नंबर अगर ला देते हैं तो पास, यानी कि अगर इनकी हम बात करें तो 30 नंबर आपको ला देते हैं तो पास हो जाएंगे, यानी पासिक मार्क्स सिर्फ चाहिए। और अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर में भी, तो इसमें अगर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत देखें तो वो भी अगर 30 नंबर ला दी होगी तो पास हो जाएगी। हम मेल कैटेगरी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 35 कट ऑफ जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ्रीडम फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं, आगे और भी हम बात करेंगे। तो ये आपको सीट जानना जरूरी था, लोग बिना सीट के लोग बता रहे थे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मेरे पर भी बार बार आप लोग आ रहा था मैसेज। एससी देखो, अनुसूचित जाति जो है एससी जो है, इसमें आज सीट की संख्या देखो 3400 सीट है, यानी अच्छा खासा सीट है। इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और इसमें से ध्यान में रखना हर एक कैटेगरी से 35% सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, हर एक कैटेगरी से ध्यान में रखिएगा। उसमें भी 3% जो सीट है यानी पिछड़े वर्ग महिला, इसमें भी कौन कौन आ जाएगी, ईबीसी यानी BC1 BC7 SC ST इसमें भी आ जाएगी, ई भी आपको इसमें से जुड़ जाता है। यानी एक मिनट सॉरी, पिछड़े वर्ग की महिला यहाँ पर सीट है यानी 600 आपको 55, यानी हर में से आपको 35% सीट निकाल कर और उसमें से 655 सीट जोड़ दो। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह भी है, देखने को भी इस बार मिल सकता है आपको, कि जो 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होता है उस पर अगर महिलाएं नहीं मिल पाती है तो वो सीट मेल कैटेगरी के अंतर्गत चल जाता है, बशर्ते ये 355 जो सीट है, माफ करना 655 सीट है, ये 655 सीट पर कोई आपको मिले महिला तो बैकलॉग में चला जाएगा, यानी पिछले साल की भर्ती में चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये लड़कों को ट्रांसफर नहीं होता है, ये बहुत पहले से 3% आपको आरक्षित रहता है महिलाओं के लिए, तो ये लड़कों को नहीं जाता है, ये आपको बैकलॉग में चला जाएगा, यानी पिछले भर्ती में। बाकी सभी में अगर महिला नहीं मिलती है तो आपको वो चला जाता है उसी के कैटेगरी में, या तो मेल का, और वो नहीं है तो अदर आप देखिएगा कि किसी को भी वो चला जाता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 21,391 जो है भर्ती, ये अपने आप में बहुत बड़ा भर्ती है। मैं हर एक चीज पर बात करूंगा, कटअप पर भी बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभी एक आपको नोटिस आया था 2 दिन पहले, आप देखिएगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, इसमें आप देखिएगा कि आपको तांती या ततवा, ये आपको एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। 2015 में आपको ईबीसी में आते थे, लेकिन 2015 में बिहार सरकार इन्हें एससी में डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको वर्डिक्ट दे दिया और इन्हें फिर से ईबीसी में डाल दिया गया। ईबीसी में अच्छा खासा संख्या में लड़के इनसे फॉर्म भरते हैं, मेरे पास तो हजारों संख्या में आपको फोन आया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने फोन किया है ये ताती और ततवा का। तो मैंने बोला है 2 तारीख से अपना आपको क्या करना है, अलग से 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक अलग से टैब स्टार्ट हो, उस टैब में आपको अपडेट कर लेना है, तो याद रखिएगा। तो ये जब भी आपको 2 तारीख आता है मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे अपडेट करना है। तो ये आपको ततवा और तांती यानी एक ही है आपको, उनको जाने से क्या हुआ, यानी कि उनको एससी से
ईबीसी में जाने से क्या हुआ कि ईबीसी का थोड़ा कटअप बढ़ जाएगा और आपको देखिएगा कि एससी का और भी कटअप घट जाएगा, क्योंकि ये पहले एससी में नहीं थे। 2015 से पहले आपको ईबीसी में आते थे, लेकिन 2015 में बिहार सरकार ने एससी में डाला, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट उससे बोला कि वैध नहीं है, उनको फिर से ईबीसी में, इसलिए नया पोर्टल खोल रहा है बिहार सीएसबीसी, इनको फिर से भरने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा समान वर्ग के और जिनको भरने के लिए नहीं, ताती तत्वा जो है वो आपको बनवा लेना है एनसीएल भी, उनको क्या बनवा लेना है, एनसीएल भी उनको ध्यान से बनवा लेना है। ठीक है, समान वर्ग अनारक्षित वर्ग जो है, इसमें आपको टोटल अगर देखा जाए तो 8556 है, यानी कि 8556 आपका सीट है। और इसमें सभी लोग फाइट करते हैं, अदर स्टेट वाले, यानी जो अगर मान लो यहाँ कटअप इसका जो निर्धारित होता है उससे जितने कैटेगरी वाले भी नंबर लाते हैं वो उसी में चले जाते हैं, ये 40% सीट में चले जाते हैं। तो ये सबके लिए खुला होता है। कौन भैया? समान वर्ग, या देखो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कहा जाता है, सबके लिए खुला जाता है। ठीक, तो अनारक्षित वर्ग के अगर मेल फीमेल की हम बात करें, यहाँ पर देखो दोनों को हम ले लेते हैं, यानी यहाँ पर मेल की हम बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं, तो अच्छा खासा सीट है, यानी 8556 सीट है। तो मेल फीमेल हम दोनों की बात करेंगे। एक मिनट, और वीडियो बना रहे करते हैं, वीडियो, हाँ वीडियो बना रहे करते हैं, वीडियो बनाओ तो नहीं करता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 8556 जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मेल और फीमेल देखिए मैं लिख लिया हूँ और बहुत अच्छे से पहले भी मैंने बताया था। तो अगर आपका मेल के अंतर्गत 55 से 57 आ रहा है तो आप बहुत ही धूमधाम से तैयारी कर सकते हैं, आपका स्कोर बढ़ेगा भी। अगर हार्ड शिफ्ट में है, इससे भी कम आपको आ रहा है, यानी हार्ड शिफ्ट तो वही डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा परसेंटाइल सीएसबीसी, और इससे कम है 5 नंबर और आपका शिफ्ट हार्ड है, यानी जैसे कि 18 17 18 वाला 21 वाला कहा जाता है कि काफी हार्ड है, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो आया उस तरीके से आपको आया है, तो नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मेल में जो जाएगा 55 से 57 मैंने बता रखा है, और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल में तो आपको 45 प्लस चाहिए, यानी क्या चाहिए, 45 प्लस चाहिए। अगर ये हम बात करें किसके, ये अनारक्षित वर्ग जिसमें आपको अदर स्टेट वाले भी लोग आएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका भी 10% आरक्षण होता है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छा खासा सीट है। अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, यानी कि मेल की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल की मैं बात करूं तो यहाँ पर 53 से लेकर 55 के बीच में मैंने बता रखा है। और साथ में आप देखिएगा कि अगर फीमेल की हम बात करें तो लगभग 48 38 प्लस, 38 प्लस अगर ला रही है तो एकदम से साफ है, नंबर बढ़ेगा भाई, परसेंटाइल में ऐसा चीज देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति यानी जिसे कहा जाता है एससी, एससी के अंतर्गत देखिए अच्छा खासा सीट है। और ये जो 3400 सीट है ना बुआ, ये 3400 सीट के आप देखोगे 35% जो हो जाएगा यहाँ पर, वो आपको महिलाओं का हो जाएगा सीट। 35% महिलाओं का सीट हो जाएगा। जितना सीट है, मुझे तो डर भी लगता है कि खाली सीट ये लड़का को मत चले जाए एससी वाला, तो ये देखने को मिलेगा तुमको, क्योंकि बहुत कम लड़कियां दी है। लड़कियों की संख्या अगर देखा जाए 5:1 से भी कम है, यानी कोई कोई सेंटर पर भी तो ऐसा भी रेशियो कम है, यानी लड़की बहुत ही कम है, तो उनका कटअप भी बहुत जाएगा। ये उलबुल करने से नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। परसेंटाइल लागू है, पहले 1 घंटा पहले जो पढ़ाई होता था वो बंद हो चुका है पूरी तरीके से, ये आप लोग भी जानते हैं। हाँ, अभी आंख का ओझल हुआ है उस पर आप आदमी नहीं जानता, लेकिन जितना आप काम मिलता है उतना जरूर आदमी अच्छे से काम करता है। अब देखिए, तो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के अंतर्गत हम देखें यहाँ पर मेल और फीमेल का, यानी कि इसका अगर हम देखें मेल का और फीमेल का, एससी कैटेगरी में कट जाएगा, मेल का भी घट जाएगा और फीमेल का भी आपको कटअप घट जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी मेल का अगर हम बात करें तो ये आपको मेल का कटअप लगभग आपको 43 ले 45 के बीच में चला जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को लगेगा ऐसा चीज कि सर ऐसा बता रहे नहीं भैया, और हार्ड शिफ्ट में तो और भी नंबर बढ़ेगा, क्योंकि देखो ओमर सीट खाली छोड़ने वाले पर बात हम करेंगे, गलती की है उस पर भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, पहले मैं सिर्फ स्कोर आपको बता देता हूं। और अगर फीमेल है, अगर फीमेल है तो इनका तो समझ लीजिए कि एकदम पासिंग पर भी हो सकता है, 35 प्लस मिनिमम मानकर हम चलते हैं, 30 पासिंग होता है तो 35 हम लेकर चलते हैं। अनुसूचित जनजाति में देखो सीटों की संख्या कम है, इसलिए आप देखिएगा कि इनके जो बहुत से अच्छा नंबर लाते हैं वो अनरिजर्व में चले जाते हैं, और इस कैटेगरी में सीट की संख्या वास्तविक में कम है, लेकिन इनका परसेंटेज भी कम होता है। तो एसटी में देखो इसमें से भी लोहार जाति निकाल दिया गया था। जब लोहार जाति इसमें था ना, यानी कि अनुसूचित जनजाति में लोहार जाति जब था, तब जाकर ये कटअप काफी ऊपर चला जाता था, 4-5 नंबर आपको बढ़ जाता था, कहीं कहीं 7 नंबर बढ़ जाता था। लेकिन अनुसूचित जनजाति जब लोहार आप देखिएगा पिछले 2 साल पहले आपको निकाला गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट आया था, तो उसमें उनको भी क्या कर दिया गया, एबीसी में, यानी कि आपको ताती ततवा और लोहार ये दो ऐसे जाति को उठाकर अभी देख किस में डाल दिया गया, ईबीसी में डाल दिया गया है। इसलिए ईबीसी का कटअप थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति का कटअप क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा ये आपको पहले भी घट रहा था, अभी भी वही चीज है। यानी मेल कैटेगरी के अंतर्गत अगर अगर कोई आता है, यानी मेल कैटेगरी के अंतर्गत कोई है, तो यहाँ पर 47 प्लस किया है तो बढ़िया चीज है। और फीमेल ये मेल है,
और यहाँ पर अगर हम फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत अगर बात करें तो फीमेल यहाँ पर 30 से 35 यानी 30 से 35 ही होगा। 30 ही पर आपको उठा लेगा, देखिएगा ना बहुत जगह 30 आपको बहुत से परसेंटाइल में नंबर बढ़ता भी। देखो ये मैं रो मार्क्स पर बता रहा हूँ, 100 मार्क्स पर बता रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं है। परसेंटाइल में ध्यान में रखना, ये ज्यादा दिखाई देगा परसेंटाइल, लेकिन मैं उस समय समझा दूंगा कैसे क्या होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल में जिसका हार्ड शिफ्ट होता है उसका नंबर बढ़ता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी में अगर हम बात करें तो मेल और यहाँ पर फीमेल हम लिख देते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या, जिसे बीसी फर्स्ट भी कहा जाता है, अगर मेल कैटेगरी के अंतर्गत है तो अगर आप 52 प्लस किए हैं यानी 52 प्लस है, और फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम कोई बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत, क्योंकि आप कट ऑफ बढ़ेगा तो इनका भी आप लिख सकते हो कि आपको 42 प्लस, 42 प्लस यहाँ पर लिख सकते हो, 52 प्लस यहाँ पर मेल का लिख सकते हो। अगर ये है तो आप सही है, उतना भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि सीट भी अच्छा खासा इसमें देख सकते हैं 3842 सीट है और इसके 5 गुना रिजल्ट देने वाला है। ठीक, पढ़ने वालों की संख्या भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो ये ऊपर के जो मेन मेन कैटेगरी है वो मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर महिला आपको देख सकते हो पिछड़े वर्ग यानी आप कह सकते हो BC2, BC2 इसे कहा जाता है और इसमें संख्या काफी ज्यादा है, C2 की संख्या कम होता है, इसलिए ये आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस से भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है या ईडब्ल्यूएस के बराबर हो सकता है। तो इनका मैं आपको मेल कैटेगरी का अगर बात करूं तो ये आपको 53 से 55, ये कह सकते हैं 53 से 55, और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें फीमेल के तो इनका आपको 40 प्लस। क्योंकि आप बात ध्यान में रखिएगा कि पिछड़े वर्ग की महिला का जो 3% सीट आरक्षित होता है तो इसमें भी तो रिजल्ट होता है 655 है। तो अगर ये कभी भी आप देखिएगा कि ये जो पिछड़ा वर्ग है उससे कभी भी उस कैटेगरी की महिलाओं के ध्यान में रखना, पिछड़े वर्ग जो है इसमें से 35% निकाल लो सीट तो वो महिलाओं को चला जाता है। उस कटअप से कभी भी ये वाला कटअप कम रहता है, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला का कटअप जो होता है ये कम हमेशा होता है। ये वाला जो सीट है यानी इसमें से 35% से कभी भी कम होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें जो है मेल फीमेल हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो इसका 38 आप ले सकते हो, यानी इस कैटेगरी में अगर आपको काउंट किया जाता है, काउंट किया भी जा सकता है, तो ये आपको 38 प्लस आप कह सकते हो, इसका आपका जा सकता है क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। ये जो था ओवरऑल जो मेन कैटेगरी था मैंने आपको बता दिया। और हाँ, और यहाँ ध्यान में रखिएगा एक चीज और दिया हुआ है कि यहाँ पर 56 ट्रांसजेंडर जो होंगे वो भी पिछड़े वर्ग यानी 2570 में आएंगे। तो 56 जो ट्रांसजेंडर है इसमें तो आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब उतना संख्या भी नहीं है, 30 पासिंग हो जाएगा। इनका 30 पासिंग हो जाएगा, यानी पास अगर कर गए हैं बढ़िया से एग्जाम में, बस बैठ गए हैं एग्जाम दे दिए हैं तो हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा कि फ्रीडम फाइटर में भी आपको 428 सीट है, 21,391 में ही आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज 428 सीट है, और 428 जो सीट है ये यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 428 सीट है ये आपको फ्रीडम फाइटर के लिए है। तो मेल में अगर बात करें, फीमेल में बात करें, फीमेल आपको 30 प्लस अगर की है तो ठीक ठाक है। मेल अगर हम 35 प्लस करते हैं तो ये आपको अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा है, यानी अच्छा खासा सीट है। आप देखिएगा तो आप फ्रीडम फाइटर वाले अपना सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं, नो डाउट इसमें। तो ये आपका था, और ये आपको तातावा ताती वाला था जो इफेक्ट पड़ा था वो मैं बता दिया। अब था कि जो आपको भेजा गया था, यानी अलग अलग लड़के भेजे हैं, हम भी भेजे हैं, जो काम किया गया हम तो ले जाकर भी दिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो पेपर आपको कलम के साथ जो रोल नंबर दिखाई दे रहा था, ये सब जो वायरल हो रहा था, इसको मैंने बोला कि ट्वीट आप लोगों को भेजना है, तो आपको आर्थिक अपराध इकाई को ये भेजा गया था कि मेरा आग्रह है इस पर कार्रवाई किया जाए। इस व्यक्ति का रोल नंबर भी दिखाई दे रहा है, रोल नंबर भी लिख दिया गया है, ठीक, यानी रोल नंबर भी लिख दिया। तो ये आपको जो है आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बोला है कि जांच कर कार्रवाई की रहे हैं, यानी जांच करके कार्रवाई किया जा रहा है, ये आपको कहा गया था। यानी आपको ये जो ईओयू है तो आराम से कार्रवाई हो रहा है, यानी कि कार्रवाई किया जाएगा, अब तो विश्वास ही है। और बात रहा गोला छोड़ने वाला, तो वो सब चिंता मत करो, क्योंकि आप देखोगे कि लगभग 67% अटेंडेंस है ना बुआ। अगर हम रूम की बात करें कि यानी 15 से 16 लड़के हर रूम में आए हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें से 5 प्लस लड़के लड़कियां मिला लिया जाए तो गोला ही छोड़ दिए हैं, यानी बहुत कम वो किए हैं, मतलब हमारा सेटिंग हो जाएगा अंदर से, इस तरीके से काम किए हैं, लेकिन वो सब चलने वाला है नहीं। तो 20 से 30% तो यही है, यानी कि इसमें से आप देखोगे आपका कंपटीशन 50% लड़के एग्जाम आप मानकर डायरेक्ट चलिए, क्योंकि गोला छोड़ा है। मैंने बोला भी था कि भैया तुमको जो करना है करो, क्योंकि सीएसबीसी साफ निर्देश दिया था कि उनका नाम लिख लेना है वहीं पर, जब वो आपको ऑफिस में आता है मार्कशीट, और नाम लिखकर भेज देना है, तो वो काम तो किया ही गया। तो यहाँ पर जो है ये राइटिंग में, यानी वो गोला वाला कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, आदमी लगा हुआ है काम में, ये सब नहीं चिंता करना है, ठीक। उससे भी आपको स्कोर कम ही होगा, क्योंकि जो तुक्का भी मारता कोई, तो मान लो कुछ हो जाता, कुछ एक दो रिजल्ट हो जाता तो वो रिजल्ट आपको गड़बड़ाता ही, उससे बढ़िया छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला, घंटा ना मिलने वाला है। यहाँ पर अपने राइटिंग लिखना था, राइटिंग लिखना तो आपने कोई एक लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन अगर रोल नंबर में आपने गलती कर रखा है, क्वेश्चन बुकलेट में गलती कर रहा है, तो आपका रिजल्ट खत्म। ऐसे भी संख्या बहुत लोगों का है, यानी रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट में गलती किए हैं, समझाने के बाद भी कोई सिग्नेचर छोड़ दिया है, कुछ कुछ कर दिया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इस तरीके से किया होगा, यानी बूंदी, मैंने हमेशा बूंदा बोलता था काहे लगाने के लिए और फिर रंगने के लिए, क्योंकि बूंदा को रीड नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपको रॉन्ग मेथड होता है।
राइट जो मेथड होता है इस तरीके से नंबर जो है उसके नीचे गोला रंगना होता है बेहतरीन तरीके से। तो ओवरऑल ये था गोला रंग जो छोड़ा है वो छोड़ा ही रह जाएगा, उनका राम नाम सत्य होने वाला है, इतना दिमाग में बिठा लो, उनका कुछ नहीं होने वाला है, जितना अपना ताकत लगाना है लगा लीजिए। आपको सीएसबीसी के चेयरमैन इस बार पूरी तरीके से एक्टिव है क्योंकि उनका भी जॉब की बात है और उनके भी इज्जत की बात है। सरकार अगला साल चुनाव कराने जा रहा है, यानी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे आपको इज्जत का लप या लुप्त नहीं हो सकता है, ठीक। ये था, आप अपना नाम लिखकर कैटेगरी वाइज बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, लड़के इससे देख पाएंगे। और आपको हलवा नहीं करना है कि मेरा इतना आ रहा है उतना आ रहा है, ओरिजिनली जो होता है वही चीज है। और देख ध्यान में रखना, 1,07,000 रिजल्ट है, इतना रिजल्ट है कि समझो कि अच्छा खासा आप लोग अपना बना लीजिएगा। कल मैं आपको पीटी यानी फिजिकल पर आपको, यानी फिजिकल किस तरीके से होता है उस पर वीडियो बनाऊंगा। कल फिजिकल टीचर को मैं बुला रहा हूं, मैं तो आज ही बनाने वाला था लेकिन कल फिजिकल टीचर को बुला रहा हूं, गुरुजी को, और उनके साथ मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा, हर चीज मैं समझा दूंगा, ठीक। तो कल बुलाऊंगा और आप लोग का जो सवाल है वो भी मैं लूंगा। तो फिजिकल से रिलेटेड जो भी सवाल है आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी आपको पूछना है, वेट से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, कैसे दौड़ा जाता है, क्या किया जाता है, लिख दीजिए। मैं आपको कल फिजिकल टीचर आपके सामने लाऊंगा, मैं खुद रहूंगा क्योंकि मुझे भी फिजिकल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।